हवा में ताशों का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। अरे दुनिया जीतने का हौसला रखो साथियों, एक हार और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे साथियों राजस्थान की आहड़ सभ्यता को लेकर। इससे पूर्व की कक्षा में हमने कालीबंगा साइट को लेकर बात करी थी। साथियों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मिलने वाले साथियों तक इसकी लिंक को शेयर करें, ताकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आपके सामने आता रहूं। तो देखिए साथियों, बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साइट है साथियों अपनी आहड़। आहड़ सभ्यता। इस आहड़ के काफी नाम है साथियों, और उपनाम की अगर हम बात करना चाहें तो देखिएगा साथियों, इसका जो सबसे प्राचीन नाम है साथियों वो है आघाटपुर। आघाटपुर, ये इसका क्या था साथियों? प्राचीन नाम। पूछा जाता है साथियों आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है साथियों आघाटपुर। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है साथियों? इसी साइट को कहा जाता है धूलकोट का टीला। क्या कहा जाता है साथियों? इसे धूलकोट का टीला कहा जाता है। इसी साइट की अगर बात करें अगर हम, तो इसे कहा जाता है साथियों रेत का टीला। रेत का टीला कहा जाता है साथियों। इसी की अगर हम बात करना चाहें साथियों, इसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है आहड़ साइट को, तो देखिएगा इसे ही कहा जाता है साथियों मृतकों का टीला। ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में साथियों, जबकि भारत के इतिहास में हम जब मृतकों के टीले की बात करते हैं साथियों, तो हम वहां पर मोहनजोदारो सभ्यता को लेकर बात करते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महान नगर रहा है साथियों। तो देखिएगा साथियों, सिंधु सभ्यता के मोहनजोदारो, जिसे हम मोहनजोदड़ो भी कहते हैं साथियों, मोहनजोदारो का अर्थ ही मृतकों का टीला होता है। ही मृतकों का टीला होता। इसका अर्थ भी क्या होता है साथियों? मृतकों का टीला होता है। इसलिए कई बार जब मैं कक्षाओं में साथियों मृतकों का टीला लिख देता हूं, तो बच्चे कहते हैं कि सर ये तो मोहनजोदारो को कहा जाता है। तो बात वही है साथियों, अगर हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो मोहनजोदारो ना होकर क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थान के संदर्भ में आहड़ हो जाएगा। जब हम बात करेंगे भारत के इतिहास के संदर्भ में साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम किसको लेकर चलेंगे साथियों? मोहनजोदारो को, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदारो भारतीय इतिहास का है टॉपिक साथियों। जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो भारतीय स्तर पर हम देखेंगे, लेकिन राजस्थान में हम किसको देखेंगे साथियों? मृतकों के टीले के रूप में आहड़ को देखेंगे। आगे देखिए साथियों, यह साथियों राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं का केंद्र, सभ्यताओं का केंद्र, या फिर अगर बात करना चाहें तो यह आप कह सकते हैं सिंपल वे में ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं का केंद्र है साथियों ये हमारे राजस्थान में, और ताम्रयुगीन सभ्यता भी आप इसे कह सकते हैं। इसे ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता भी आप कह सकते हैं।
ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता। इसे ही कहा जाता है साथियों बड़े बड़े मर्द भांडों वाली सभ्यता। यहां से हमारे को बड़े बड़े मर्द भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इसलिए कहते हैं साथियों इसे बड़े बड़े मृद भांड वाली सभ्यता। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें साथियों तो इसी साइट को कहा जाता है मेवाड़ महाराणाओं का शाही शमशान। क्या कहते हैं साथियों? मेवाड़ महाराणाओं का शाही शमशान। मेवाड़ महाराणाओं का शाही शमशान। इसी की अगर हम बात करें साथियों तो इसे कहते हैं गोरे कोठे की सभ्यता, क्योंकि आहड़ साइड से जो हमारे को अनाज भरने के पात्र मिले हैं उन्हें आहड़वासी, आहड़ के जो समीपवर्ती लोग हैं साथियों, वो किस नाम से जानते हैं? उसे गोरे कोठे के नाम से जानते हैं। तो देखिए साथियों गोरे कोठे की सभ्यता, क्या कहते हैं इसे? गोरे कोठे की सभ्यता। और ये गोरे कोठे क्या है साथियों? यह अनाज भरने के पात्र। भाई क्या है साथियों? ये अनाज भरने के पात्र। तो यह साइट अपनी साथियों कौन सी साथियों? आहड़। इसे कहा जाता है आघाटपुर सभ्यता, इसे कहा जाता है साथियों धूलकोट का टीला, इसे कहा जाता है साथियों रेत का टीला, इसे कहा जाता है मृतकों का टीला, इसे कहा जाता है राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं का केंद्र, जबकि जननी गणेश्वर को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता भी से कहा जाता है, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता भी कहा जाता है, बड़े बड़े मृदभांडों वाली सभ्यता भी कहा जाता है, मेवाड़ महाराणाओं का सही शमशान भी कहते हैं। और अनाज भरने के पात्र मिले गोरे कोठे, जिस कारण इस साइट को गोरे कोठे की सभ्यता भी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है भाई? गोरे कोठे की सभ्यता। ठीक है साथियों, आगे देखिए। इसके साथ अगर बात करते हैं साथियों इसकी स्थिति को लेकर बात करते हैं। यह जो साइट है साथियों अपनी, यह किस जिले में है साथियों? तो साथियों जिला है अपने पास उदयपुर। आहड़ जो सभ्यता है साथियों, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। किस जिले में साथियों? उदयपुर जिले में है। नदी की बात अगर हम करना चाहें साथियों, किस रिवर के किनारे है ये? किस नदी के किनारे विकसित हुई अपनी ये साइट? नदी की अगर बात करें साथियों तो यह आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई। इसी आयड़ का नाम है साथियों बेडच। क्या है साथियों इसका नाम? बेडच। तो ये आयड़ या बेडच नदी के किनारे मौजूद है। कौन सी साइड साथियों? कौन सी साथियों? तो आप कहेंगे आहड़। अब देखिए साथियों ये जो बेडच है ये बनास नदी की सहायक नदी है साथियों। जो बनास है साथियों उसकी सहायक नदी है बेडच। इस कारण इस सभ्यता को बेडच बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ को बेडच बनास संस्कृति भी कहते हैं। बेडच बनास संस्कृति भी कहते हैं। और साथियों एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, इसी साइट की अगर हम बात करते हैं तो इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। और ये नाम देने वाला जो पुरातत्ववेत्ता है साथियों वो कौन है? तो वो है साथियों HD सांकलिया, हसमुख धीरज लाल सांकलिया। HD सांकलिया ने कहा
ठीक है साथियों, तो अगर हम बात करना चाहें तो आहड़ को बेडज बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करना चाहें साथियों, नदी के बाद अगर हम, तो देखिए इस साइट की खोज किसने करी, इसका खोज करता देखिए साथियों, तो इस साइट की जो खोज करी गई है साथियों, वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है साथियों? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इस साइट की क्या करी साथियों, क्या करी साथियों? खोज करी। जबकि उत्खनन जो करता है इस साइट के साथियों, इसके जो उत्खनन करता है मेरे भैया, वो उत्खनन करता देखिएगा, सबसे पहली बार उत्खनन किया साथियों अक्षय कीर्ति व्यास ने, ए के व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास इस साइट के पहले उत्खनन करता है। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया। इसके बाद साथियों अगर बात करें तो वृहत स्तर पर आगे उत्खनन करने वाले व्यक्ति हैं साथियों आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। आरसी अग्रवाल ने साथियों इसका उत्खनन किया, और इसका जो उत्खनन किया आरसी अग्रवाल ने, ये अलग अलग जगह साथियों अलग अलग लिखा रहता है। कई जगह आपको मिलेगा पहले चरण में 54-55 मिल जाएगा, या फिर कई जगह आपको 1955-56 मिल जाएगा। दो चरण दे देते हैं साथियों, कई लोग ये लिख देते हैं, कई लोग ये लिख देते हैं। इसके साथ अगर बात करें साथियों तीसरे नंबर पर आरसी अग्रवाल के बाद अगर हम बात करते हैं तो एच डी सांकलिया, हसमुख धीरजलाल सांकलिया, एच डी सांकलिया प्लस वी एन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, वी एन मिश्र, इन दोनों ने उत्खनन किया साथियों। और इन्होंने जो उत्खनन किया ये किया साथियों 1961-62 में। और कई जगह साथियों क्या लिखा गया है, कई जगह लिखा गया है 60-61 में। तो ऐसा भी हो सकता है साथियों, और ऐसा भी आपको दिया जा सकता है, बाकी ज्यादातर जगह ऐसा लिखा रहता है साथियों। इसके साथ अगर हम बात करें साथियों चौथी कंडीशन में, तो अपने पास और आते हैं साथियों सेकंड कंडीशन के बाद, थर्ड के बाद फोर्थ कंडीशन में विजय कुमार, विजय कुमार प्लस पीसी चक्रवर्ती। इन लोगों ने साथियों इसके उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जिला है साथियों उदयपुर, नदी है साथियों आयड़ या बेडच। इस कारण इस सभ्यता को आहड़ को बेडच बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। खोज करिए साथियों अक्षय कीर्ति व्यास ने, उत्खनन किया है अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, एच डी सांकलिया, वी एन मिश्रा, विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती ने। ठीक है साथियों, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि हम बात करना चाहें साथियों इस साइट की विशेषताओं को लेकर, इस साइट की विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता देखिए साथियों, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी साथियों? यह ग्रामीण सभ्यता थी। यह ग्रामीण सभ्यता। सेकंड क्या है साथियों? पहली तो क्या है साथियों? ये ग्रामीण सभ्यता। कैसी साइट है साथियों? ये ग्रामीण साइट है। सेकंड विशेषता क्या है? यह क्या है साथियों? पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक समाज वाली सभ्यता थी।
समाज कैसा था साथियों? यहां पे पितृसत्तात्मक था। ग्रामीण सभ्यता थी, समाज यहां पर पितृसत्तात्मक था। कहां पर साथियों? तो आप कहेंगे साथियों आहड़ में। यदि हम बात करना चाहें साथियों इस साइट को लेकर, इस सभ्यता को लेकर साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर सौ को वस्त्र प्लस आभूषण सहित दफनाते थे, यहां के जो लोग हैं साथियों वो शव को दफनाते थे। और कैसे दफनाते थे साथियों? वस्त्र और आभूषण के साथ ही दफना देते थे साथियों। यही साइट की विशेषता है साथियों। अगला देखिएगा साथियों, यदि हम इस साइट की बात करते हैं, इसी सभ्यता की बात करते हैं, तो देखिए कालीबंगा से हमारे को किसी भी प्रकार के मंदिरों के पूजा के अवशेष नहीं मिले, लेकिन यहां से हमारे को पूजा के अवशेष मिले हैं। और देखिएगा साथी, यहां के लोग चांदी से अपरिचित थे। यहां के लोगों की अगर हम बात करना चाहें साथियों, तो यहां के लोग क्या थे साथियों? चांदी से परिचित थे। इसके अलावा अपरिचित थे चांदी से, चांदी का नॉलेज इनको नहीं था साथियों। बाकी कालीबंगा वाले लोग लोहे से क्या थे साथियों? अपरिचित थे। जबकि यहां के लोगों को लोहे का परिचय था। ये किससे अपरिचित थे साथियों? चांदी से। चांदी का नॉलेज इन्हें नहीं था। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें साथियों यहां के भवन, भवन की अगर बात करें साथियों, तो भवन आयत के आकार में थे। भवनों का जो शेप है साथियों वो आयत के आकार में है। यहां पर मान लीजिए साथियों इसका डोर बना लेते हैं एक। ये गेट है। तो अगर हम बात करना चाहें साथियों तो ध्यान दीजिएगा, भवन का आकार के साथ साथियों आयताकार, आयत के शेप में। ये जो भवन की नींव भरी गई है साथियों, ये नींव पत्थरों से भरी गई है। ये देखिए साथियों, नींव पत्थर से भरी गई है। नींव पत्थर से भरी है। इसके अलावा अगर बात करें साथियों, इसका जो आंगन है, इसका जो फर्श है साथियों, जो आंगन है, ये काली मिट्टी प्लस रेत दोनों का मिश्रण करके बनाया गया है साथियों। काली मिट्टी में क्या डाला गया साथियों? रेत, और रेत डाल के इसको बनाया गया। इसका जो छत है साथियों, इस हाउस का जो छत है साथियों, इसको लेकर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। इसका जो छत है साथियों, इस छत की अगर हम बात करना चाहें तो ध्यान दीजिएगा साथियों, छत कैसा है?
छत है साथियों ढालनुमा। इसका जो छत है साथियों वो कैसा है? ढालनुमा है और घास फूस से निर्मित है साथियों। घास फूस से निर्मित है। यदि हम बात करना चाहें साथियों यहाँ के हाउस को लेकर अगर बात करें तो यहाँ के जो भवन है साथियों वो आयत के आकार में है, आयत के शेप में है। छत जो है साथियों वो ढालनुमा है, घास फूस से निर्मित है, नींव पत्थर से भरी गई है और आंगन की अगर बात करें साथियों तो काली मिट्टी और रेत का मिश्रण इसके अंदर काम में लिया गया है साथियों। और यदि हम बात करें साथियों तो यहां पर घरों के अंदर हमारे को क्या मिलेंगे साथियों? यहां के घरों में अपने को दो दो चूल्हों के साक्ष्य मिलेंगे, डबल चूल्हों के साक्ष्य मिलते हैं साथियों। एक घर तो ऐसा है जहां पर अपने को क्या मिलेंगे साथियों? एक साथ 6 चूल्हे मिलेंगे। बाकी यहां पर अगर बात करें तो दो दो चूल्हे हैं साथियों। दो चूल्हों का साक्ष्य है, एक साथ दो चूल्हे हैं साथियों। हम कल डायग्राम में देखेंगे साथियों, एक साथ दो चूल्हे यहाँ के घरों में अपने को दिखाई देंगे। किस साइड में साथियों? तो हम बात करने वाले साथियों आहड़ सभ्यता की। ये ग्रामीण सभ्यता थी या पितृ सत्तात्मक समाज वाली सभ्यता थी। यहाँ पर सबको साथियों वस्त्र और आभूषण सहित क्या करते थे साथियों? दफना देते। यहाँ के लोग चांदी से क्या थे साथियों? अपरिचित है। यहाँ का जो भवन था साथियों इसका शेप था आयत के समान। यदि बात करें छत कैसी थी? ढालनुमा। कैसी थी साथियों? घास फूस से निर्मित। यदि बात करें साथियों आंगन, आंगन कैसा था साथियों? काली मिट्टी और रेत से बना हुआ। नींव कैसा था साथियों? पत्थर से भरा गया है और दो दो चूल्हों के यहाँ पर साक्ष्य मिले घरों में। एक घर ऐसा भी है साथियों जहां पर अपने को क्या मिलेंगे? एक साथ क्या मिलेंगे साथियों? 6 चूल्हे मिलेंगे। तो अगली क्लास में हम साथियों इस साइट को लेकर बात करने वाले हैं वापस, और इस साइट में हम बात करेंगे इसके प्रमुख प्रमाणों को। मैं फिर बोल रहा हूं साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी ग्रुप साथियों उनके अंदर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि मैं बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें लेकर आपके सामने आता रहूं। बहुत जल्द हमारे बीच में अदर क्लासें भी आएंगी साथियों रेगुलर, लेकिन पहला महत्वपूर्ण कर्तव्य आपका है। अगर मैं बेहतरीन दे रहा हूं तो आपको भी एक बेहतरीन कर्तव्य करना है। जाते जाते शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। भारत माता की जय हो।